बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे बिना दूध और मावे के ये बर्फ़ी कैसे बनती है, जो बड़ी बेकरियों में बनाई जाती है और हम खाते हैं मज़े से और कहते हैं कि ये खोए की बर्फ़ी है। दरअसल और किस चीज़ की बर्फ़ी होती है, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने का तरीका। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन, उसको हमने रख दिया चूल्हे पे। उसमें हमने डाला था हाफ कप घी और 1 कप हमने मैदा डाल दिया है। तो दरअसल वो जो बड़ी बेकरियों में बर्फ़ी बनती है वो मैदे की बर्फ़ी होती है, जो हम खोया समझ के खाते हैं और बहुत ही कहते हैं कि ये मज़े की बर्फ़ी है। तो मैदे की बर्फ़ी बनती है, वो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। परफेक्ट मेजरमेंट से सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ जो है हमने भूनना शुरू कर दिया मैदे को। आपको हमने पहले बता चुके हैं कि 1 कप हमने लिया है मैदा और इसमें हमने हाफ कप घी डाला था। तो घी में बर्फ़ी बनती है, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो घी आपने हाफ कप डालना है। जिस तरह मैं बताती जाऊँगी उसी तरह ही सेम आप अगर बनाएंगे तो मज़ेदार सी बर्फ़ी आपकी बनेगी। शुरू शुरू में ये देखें, जैसे मैं भून रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि जैसे इसमें बहुत ही कम घी है, लेकिन आगे जाके ये घी छोड़ेगा। ये देखिए यहाँ इसको 6 से 7 मिनट जैसे भुनते हुए हो चुके हैं। इसने मैदे ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है, बिल्कुल गंदम के आटे की तरह हो चुका है। जिस तरह उसका कलर होता है तो इसी तरह का कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये देखें तो यहाँ ये भुन चुका है। अब हम इसको क्रीमी बनाने के लिए, इसको रिच बनाने के लिए और इसको एक मावे जैसा टेक्सचर डाल देने के लिए कौन सी चीज़ ऐड करेंगे। आप यहाँ मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिल्क पाउडर नहीं डालने वाली, मैं दूध से उतरी हुई मलाई इस्तेमाल करूँगी। तो वो हम डालेंगे हाफ प्याली और स्पून के हिसाब से देखें तो 6 से 7 टेबल स्पून होगी। अगर आपके पास दूध से उतरी मलाई जो फ्रेश नहीं है घर पे, तो आप जो है किसी भी अच्छे ब्रांड का जो दूध पाउडर है वो हाफ प्याली डाल दें या 6 से 7 टेबल स्पून डाल दें। इससे आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल मावे जैसी बनेगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो अगर मलाई है तो वो बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि घर में ही आपका काम जो है वो संवर जाएगा और मज़ेदार सी बर्फ़ी आप तैयार कर पाएंगे। तो ये देखें, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मलाई को इसमें मिक्स कर दिया और ये दानेदार हो चुकी है। फ्लेम हमने जो है बहुत ही कम रखा है, जिस तरह दम वाला फ्लेम होता है उसी फ्लेम पे हमने इसको सारे प्रोसीजर को करना है। तो ये देखें, ये जो है अच्छे से हो चुकी है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और थोड़ी देर जो है चूल्हे को बंद करने के बाद भी, फ्लेम को बंद करने के बाद भी हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर जो है वो रुक जाए। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करनी। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर लेके आता है मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो इसके साथ ही जो है वो चीज़ हमने जो है बैटर बनाया था वो हमने साइड पे रख दी है। हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए भी हमने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, हाफ कप हमने पानी का इस्तेमाल किया। जिस तरह वहाँ हमने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया था, हाफ कप घी का इस्तेमाल किया था, यहाँ भी हमने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, हाफ कप हमने पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। एक तार की चाशनी कैसे बनेगी, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसको हाथ पे लेके इसको चेक करेंगे। जैसे ही इसकी थोड़ी सी लंबी सी तार के ऐसे ऐसे खींचेंगे तो नज़र आएगी आपको, तो आपकी एक तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। ये यहाँ तैयार हो चुकी है, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ और इसको हम गर्मा गर्म डाल देते हैं हमने बर्फ़ी वाले बैटर में। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया, इसको मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया सारा और इसको मिक्स करने के यहाँ आपने हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह मिक्स करना है, बिल्कुल लम्स फ्री हो जाना चाहिए, कुछ भी इसमें गुटली वुटली नहीं रहने चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी ये बर्फ़ी बन जाती है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि आपने अगर अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखा करें और देखते देखते जो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। और लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लाइक आपके बहुत कम आते हैं, वीडियो आप देखते रहते हैं और लाइक नहीं करते। तो लाइक आपने ज़रूर करना है और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो ये देखें, ये हमारा बर्फ़ी वाला जो बैटर है वो बन चुका है।
तो हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह का हमें चाहिए। तो पास ही मैंने मोल्ड जो है तैयार करके रख लिया था। तो आज हम इसको टूटी फ्रूटी वाली जो बर्फ़ी है वो बनाने जा रहे हैं। तो ये देखें ये तैयार हो चुका है। यहाँ हमने एक मोल्ड लिया था, उसमें हमने घी से ग्रीस करके उसके ऊपर हमने लगा दिया था बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, ये बाज़ार से बहुत ही आसानी मिल जाती है, किसी भी आप जनरल स्टोर से ले सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ बादाम पिस्ता भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनेगी। तो ये देखें ये हमने इसमें सारा अपना जो है बैटर वो डाल दिया है और ऊपर से इसको इस तरह प्रेस करके इक्वल कर देंगे। झटपट बनने वाली दूध और खोए के बगैर बनने वाली मज़ेदार सी बर्फ़ी आप बनाएंगे, बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे क्योंकि ये है इतनी टेस्टी। और इसको आप बना के रख के काफ़ी दिनों तक इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार बर्फ़ी जो है हमारा जो इसका बैटर है वो बन चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको मोल्ड को इस तरह डिमोल्ड करेंगे। ऊपर से हल्की सी थपकी मैंने लगाई है और ये निकल चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी जो बर्फ़ी है वो बनी है, जम चुकी है। तकरीबन 2 घंटे रखी है। इसको हमें ठंडा करना है जस्ट, और बहुत ही जल्दी ये थिक भी हो गई है और ये जम भी चुकी है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं, मैंने सारा प्रोसीजर आपके सामने किया। अब हम आपको काट के दिखाएंगे, कटने से आपको पता चल रहा होगा ये कितनी मज़े की बनी है और बहुत ही शानदार हमारी जो है टूटी फ्रूटी वाली बर्फ़ी बन चुकी है। बड़ी बेकरियों में बर्फ़ी कैसे बनती है, कैसे वो लोग बनाते हैं, जो हमें वो बर्फ़ी में मिक्स करके देते हैं और हम खाते हैं मज़े से। ये वाली बर्फ़ी जो खाते हैं कहते हैं कि ये हमारी खोए वाली बर्फ़ी है, दूध से बनी हुई बर्फ़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यही वो बर्फ़ी होती है। आप इसको घर में बनाएं, एंजॉय करें मज़े से। और इसके पीसेस आप छोटे भी कर सकते हैं, मैंने भी बड़े रखे हैं, छोटे भी कर सकते हैं या इसको लंबा भी रहने दें। जैसे आपका दिल करता है वैसे इसको खाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट ख़त्म हो जाएगी। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी बर्फ़ी, मैदे की बर्फ़ी मैंने तैयार की है, जो हम आपको तोड़ के इसका अंदर से टेक्सचर भी दिखाएंगे। ये देखें, ये आपको दिखने से पता चल रहा होगा कितनी ये सॉफ्ट है, कितनी ये मज़ेदार है और कितनी रिच और क्रीमी बनी है। बिल्कुल भी इसका टेक्सचर जो आपको लग रहा है जिस तरह हमने घर में बनाई है, बिल्कुल खोए वाली बर्फ़ी जैसी लग रही है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।